दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश ब्रदर्स पीवीटी लिमिटेड में। तो आज है 25 मार्च 2022 का दिन है और कल था 24 मार्च। और कल जो था ये जो स्टॉक्स था ये 15% से भी ज़्यादा का एक अपर सर्किट लगाया था। बट आज जो ये सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड है तो आज देखिए इसमें लगभग जो इसने जो हाई बनाया था वह लगभग आज का 140 रुपया 70 पैसा और इसका जो आज का जो लो है वह 133 रुपया 10 पैसा है। और ये लगभग आज इसने 5% का एक लोअर सर्किट को हिट कर दिया था। और मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैंने मना किया था कि कुछ लोग तो बोल रहे कि नहीं इसका प्राइस 300 जाने वाला है, तो ये 300 प्राइस कैसे चला गया ऊपर, तो इसके पीछे भी तो कुछ लॉजिक होगा। तो चलिए जो लॉजिक है तो आज मैं लॉजिक की मैं बात करूँगा। देखिए आप सभी को पता है ना, तो आज मैं इस कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करूँगा ना ही फाइनेंशियल फिगर के बारे में बात करूँगा, क्योंकि जो पिछला वीडियो था 23 मार्च को हमने जो वीडियो बनाया था वह मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। देखिए इस कंपनी के बारे में मैं बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो जो नेगेटिव न्यूज़ है वे रशिया एंड यूक्रेन टेंशन्स की वजह से। सेकेंड रीजन्स क्या है कि जो F5 है वे लगातार इंडियन मार्केट से पैसे को घिसते चले आ रहे हैं। और इस सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड में जो प्रमोटर्स के जो होल्डिंग है वे भी धीरे धीरे घटाना शुरू कर दिए हैं। चौथा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, देखिए जो F5 है उन्होंने 14.12% से अपना स्टेक घटाकर 6.42% कर दिया है। और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड भी है वे 1.49% से लेकर 0.51% हो गया है। देखिए ये जो सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड है कंपनी अच्छी है, नो डाउट। आप सभी को पता है अगर इस कंपनी का अगर शेयर प्राइस को अगर अप ले जाना है तो इसमें F5 और म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वे एक तरह से एक ऑपरेटर का खेल खेलते हैं। स्टॉक्स को ये लोग 300, 400, 500, 600 के लेवल तक भी पहुंचाया जा सकता है। और देखिए ना तो आपको पता है ना किसी को पता नहीं है, बस हाँ इस कंपनी के बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए ये कंपनी में जो F5 है और ये जो म्यूचुअल फंड है ये लगातार अपने माल्स को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। चलिए मैं इसका थोड़ा सा मैं ग्राफ की मैं बात कर लेता हूँ। अब देखिए जब कंपनी स्टार्ट हुआ था यानी 11 मार्च 2016 को स्टार्ट हुआ था और ये अपने प्राइस से ऑल टाइम लो पे है। यानी ऑल टाइम लो कितना है, लगभग 22% का गिरावट है। यानी जब कंपनी का जब IPO आया था वे उस समय 172 रुपीज़ के ऊपर लिस्टिंग हुआ था। और लिस्टिंग होने के बाद कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिला और ये लगभग 50 रुपये के नीचे से भी यानी 45 या 40 रुपये के लेवल के नीचे भी ये स्टॉक्स एक समय आ गया था। और फिर उसके बाद देखिए 2018 के बाद क्या हुआ कि इस कंपनी के अंदर जो F5 है और ये जो म्यूचुअल फंड है, तो देखिए यानी 27 मार्च 2020 से इसमें जो F5 और म्यूचुअल फंड्स ने इस माल को काफ़ी ज़्यादा उठाया गया। यानी समझिए कि यानी पिछले लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ तो आप सभी को पता है कि अप्रैल में यानी 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया था। और वहाँ से देखिए किस तरह से F5 और म्यूचुअल फंड्स ने या जो बड़े जो ऑपरेटर्स है वहाँ से इसको माल उठाना शुरू किया। और माल उठाते उठाते इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वे लगभग इसको 300 से भी ऊपर ले गया। और फिर देखिए वहाँ से फिर 300 रुपया के लेवल जाते जाते फिर वहाँ से ये जितने भी F5 थे और ये जो म्यूचुअल फंड्स थे इन्होंने अपना धीरे धीरे माल को क्या किया, बेचना शुरू कर दिया। और देखिए 300 का लेवल से
ये गिरते 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 देखिए, मतलब ये जो स्टॉक्स है वे 70% से भी ज़्यादा गिर चुका है। यानी 300 रुपया हाई बनाने के बाद उसने लगभग 70% ये स्टॉक्स गिर गया है। तो अगर आपको इसमें अगर फ्रेश पोजीशंस अगर बनाना है, देखिए हो सकता है कि जो FIs है वे माल बेचने की कोशिश करे, और आप सभी को पता है कि देखिए उसके पीछे एक लॉजिक्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट सेल्स। तो कुछ ऑपरेटर क्या करते हैं, इस कंपनी का जो प्राइस होता है वे उसको बढ़ाकर और फिर वहाँ से क्या करते हैं, पहले पंप करते हैं और फिर वहाँ से डंप करते हैं, जो हमें कल देखने को मिला था। तो जो ऑपरेटर्स थे तो उन्होंने कल देखिए किस तरह से इस स्टॉक्स को पंप किया गया, और पंप करके ये लगभग कल का 143 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया था। बट मैं बात करता हूँ आज के दिन, और देखिए अब इस स्टॉक्स को कैसे डंप किया जा रहा है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं तो वे बेचारे इसमें फंस जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, इस कंपनी का जो प्राइस है वे 300 रुपये जाएगा। तो ये कब जाएगा किसी को पता नहीं है। आप सभी को पता है कि जो FIs है वे माल बेचकर निकल रहे हैं, तो इस कंपनी से आप दूरी बना कर रखिए। अगर इस कंपनी में अगर आपको फ्रेश पोजीशंस बनाना है तो मैं तो बोलूँगा कि जब ये कंपनी 80 या 90 रुपये के बीच में आता है, आप इस स्टॉक्स को वॉच आउट करते रहिएगा। क्योंकि देखिए पैसा आपका है, पैसा फंसेगा तो आपका फंसेगा। बट मैं आपको एक सही सलाह दे रहा हूँ। तो इस कंपनी का अगर प्राइस अगर 80 से अगर नीचे आता है तभी इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप 80 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब आपका जो पैसा होगा वे बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और मुझे नहीं लगता है कि अभी भी अगर आप इसमें अगर बाई लेते हैं तो पैसा आपका है, आप इस कंपनी में लगा सकते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि जो कंपनी का जो फाइनेंशियल फिगर देखा जाए, देखिए कंपनी का फाइनेंशियल फिगर कितना भी हो उससे तो उसमें होता क्या है कि FIs का यानी जो बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं ये जब चाहेंगे जब उस प्राइस को मैनिपुलेट करके 300-400 के लेवल तक भी पहुंचाया जा सकता है। बट कंपनी का देखिए 2018 में जो नेट प्रॉफिट था वे 421 करोड़ रुपीज़ का था। वही मार्च 21 में जो इसका जो नेट प्रॉफिट था वे लगभग 95 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गया। तो कंपनी देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है, बट इसमें ऑपरेटर का काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशंस है। तो आप इस स्टॉक से दूरी बना कर रखें। हाँ, अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 120 रुपया 130 रुपया के लेवल पे आप उठा सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। मतलब अगर आपको 5 से 10 दिन या 15 दिन तक आप होल्ड करके रख सकते हैं तो इस कंपनी का उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर चलना है तो आप 80 के नीचे माल उठाने की कोशिश कीजिए कि जो आपका पैसा है वे बिल्कुल सेफ हो जाए। और ओवरव्यू की देखिए बात किया जाए कि जो MFI है इसने काफ़ी ज़्यादा इस शेयर्स को ओवरबाउट कर चुके हैं। और कल मैं इस शेयर्स को मैं देख रहा था कि किस तरह से जो ऑपरेटर से इसमें माल उठा रहे हैं, और बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वे तो बेचारे फंस गए। कोई बात नहीं है, अगर अभी भी आपके पास मौका, मुझे नहीं लगता है कि ये 300 के प्राइस तक जाएगा। ये 200 भी, अगर 200 का भी अगर टारगेट अगर ये अचीव कर लेता है तो अपने आप में एक बड़ी बात होगी। तो वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।